हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मोतीउल्लाह जलाली जी, क्या हाल है? खैरियत। ठीक ठाक है। बड़े फोन करते हैं आजकल लोगों को, उलमा को। जी मैंने कहा उलमा को बड़े फोन वगैरह करते हैं। जी जी, क्या मसला है आपको? मुझे जी फोन करना जुर्म है? जी, उलमा को फोन करना ये जुर्म है? उलमा को फोन करना जुर्म नहीं है, लेकिन खयानत करना जुर्म है। खयानत करना? जी, तो फिर इसके सबसे पहले जो मुजरम ठहरे जी। वो आपके मसलक के भाई साजिद खान साहब ठहरे। कैसे? पहले उन्होंने यही तरीका शुरू किया था ना? नहीं, खयानत का मतलब आप समझे? जी बताइएगा। आपने मेरे साथ उस दिन बात की थी, मैं गाड़ी में था, जी आप जा रहा था, जी ठीक है? जी। तो आपने मेरी रिकॉर्डिंग पूरी क्यों नहीं अपलोड की थी? मैंने कहा भी था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ बात, और अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो या तो आप इसको पूरी अपलोड करें या ये काटना मत। आपने काटी क्यों थी? अगर मैंने काटी है तो मेरे ऊपर रब की लानत, अगर नहीं काटी तो मेरे ऊपर रब की रहमत। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलने वाले पर रब की लानत। सुने सुने जी, आप दोबारा कह दें कि अगर आपने मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा काटा है तो आप पर खुदा की लानत हो। जी मैंने अगर काटी हो तो मुझ पर लानत, अगर मैंने नहीं काटी तो मुझ पर रहमत। आमीन आप कह दें। अगर आप झूठ, आप पर खुदा की लानत बरसे। मैं अल्लाह ताला के आगे नजर जान के कहता हूँ कि आपने मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग काटी थी। अच्छा, ये मेरे पास एक किताब है। मेरी बात तो सुनिएगा पूरी। अगर आपने सुनानी है तो फिर बात भी मैं ना करता हूँ ना आपकी सुनता हूँ, सिर्फ अगर आपने अपनी करनी है तो। मेरी बात सुने। नहीं, मेरी बात वो पूरी होने दे ना। सुने तो सही। नहीं, ये पहले बात पूरी होने दें। अगर मैंने झूठ बोला, अगर आपकी बात काटी है तो मेरे ऊपर रब की लानत, अगर नहीं काटी तो मेरे ऊपर रब की रहमत। अगर आपने झूठ, पूरी सुनिएगा तो सही, बात तो सुने ना। अब सुने सुने जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, बात मेरी पूरी नहीं हुई। अगर आपने मेरी रिकॉर्डिंग काटी, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये कह रहा हूँ। बात तो सुनिएगा यार। हाँ जी। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपके ऊपर लानत। बात ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। अगली बात आप करें। अच्छा, ये मेरे पास एक किताब है, अनवारुल हफीज नाम है जी। ये मतलब के मुतबर आलिम उनकी सवाने हयात छपी है। उसके अंदर वाकई लिखा हुआ है, वो सुनकर मैं हैरान रह गया हूँ कि एक शख्स ने, एक पीर साहब थे, तो उसने पेशाब किया और पेशाब जो है ना उसने दिया अपने मुरीद को, जा फेंक कर आओ। ठीक है? तो उसने ना वो पेशाब जो है ना मुरीद का, अपने पीर का पेशाब पी लिया। जी। पेशाब पीने के बाद ना वापस आए जी। आपके पीर साहब ने पूछा कि हजरत वो पेशाब किधर है? कहा कि मैं तो वो पी गया हूँ जी। तो पीर साहब ने कहा कि ये पेशाब आपने मेरा नहीं पिया, ये पेशाब आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिया है जी। क्योंकि मैं हुजूर के अंदर गर्क होकर खुद हुजूर बन गया हूँ जी। गिलास धो के रख दो, ये गिलास, ये जो है गिलास मेरे लिए तो नापाक है लेकिन उम्मत के लिए पाक है जी। तो आप ये बताएं कि ये तौहीन रिसालत के जुमरे में आता है कि नहीं आता? बस आपकी बात मुकम्मल हो गई। ये मुकम्मल हो गई। मैंने हजरत इब्तदा से बात करते हैं और मेरे जिम्मे इसका जवाब है, मैं दूंगा जी। पहले जिस वक्त मैंने आपको कॉल की थी, आपने मेरे नाम पर वॉइस मैसेज किया था जी जी, और मैंने स्पेशल तौर पर आपको फोन किया था कि मुफ्ती साहब आमने सामने बैठ जाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने ये अर्ज किया था कि आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के नुमाइंदा बनकर मैदान मुनाजरा में आए, और मैं मुफ्ती आजम कलंदर लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का नुमाइंदा बनकर मैदान मुनाजरा में आऊंगा और आमने सामने बात कर लेंगे। सही है। आपने ये बोला था कि मैं किसी का नुमाइंदा नहीं बनता बल्कि खुद लोगों को बनाता हूँ। जी सही है। आपने ये बोला था। मैंने फोन आपको, इसमें आपको कोई शक शुबा है जी? इस बात, मेरी बात गलत थी या सही थी? बात तो सुनिएगा ना। अगर आप लोगों को नुमाइंदा बनाते हैं तो वेलकम,
پھر بھی ہم حاضر ہیں. تو آپ مفتی میں نمائندہ بناتا ہوں اپنا، میں اپنے نمائندہ بنا کر پیش کروں گا، میں لکھ دوں گا کہ اس کی فتح اور شکست میری فتح اور شکست ہے، آپ بتاؤ کس دن آ رہے ہو؟ جی بات تو سنیے گا نا. تو آپ نے سب کا بولا تھا کہ میں لوگوں کو نمائندہ بناتا ہوں، ثابت یہ ہوا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کے نمائندہ ہیں. یہ ثابت ہوا؟ جی وہ ریکارڈنگ موجود ہے. میری بات سنیں، آپ یہ بتائیں کہ جو ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب ہیں اس کے ساتھ بھی اس کے نمائندہ ہیں، اس کے علاوہ اس سے بڑے جو علماء ہیں؟ نا مفتی صاحب میری بات سنیے گا، جو نے آپ نے بولا تھا اس سے لازم آتا ہے جو آپ نے بولا تھا. ایک بھی لازم آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا نمائندہ بن کر آؤں گا، تو یہ سوال پھر میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں کہ کیا بریلوی شریف والوں سے بھی بڑا عالم ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی؟ جی کیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بریلی شریف والوں کو نمائندہ ہے یا یہ ان کے نمائندے ہیں؟ دیکھیں بات ہو رہی ہے آپ کی اور میری. آپ نے وائس بھیجا تھا میرے نام پر، میں نے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھوا کر آپ لائیں، میں بھی لاتا ہوں تو میدان مناظرہ لگا لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. چلو یہ ایک میں نے آپ پر اعتراض کیا تھا، آپ جواب دینا چاہیں گے کہ اپنے پیشاب کو نبی پاک کا پیشاب کہنا اور دعوی رسالت کرنا کہ میں نبی بن گیا ہوں اور آپ نے میرا پیشاب نہیں پیا، نبی پاک کا پیشاب پیا ہے، یہ توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فون پر جواب دینا اور واٹس ایپ پر جواب دینا میں اس چیز کا قائل بھی نہیں ہوں. بڑے پوچھتے ہیں سوال جواب. اگلے دن آپ نے چکوال کے عالم سے ایک مسئلہ پوچھا ہوا تھا کہ یہ بتائیں تقویۃ الایمان کس کی کتاب ہے، تو اس سے تو جواب مانگ رہے تھے اور خود دینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو. وہ بتاتا ہوں نا مفتی صاحب، بتاتا ہوں. ہم ناراض کیوں نہیں ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں. یہ زمرے میں آتا ہے کہ اپنے پیشاب کو نبی پاک کا پیشاب کہنا. بات تو سنیے گا نا، اب آپ نہیں، آپ بولتے جا رہے ہیں، میری سنتے بھی نہیں ہے. میری سنیے گا. آپ نے بولا ہے کہ آپ نے چکوال کے ایک مولوی صاحب کو فون کیا ہے، دیوبندی مسلک کے نام نہاد ایک مناظر بھی ہیں، مولوی سلیم عمر صاحب. واقعی انہوں نے تقویت الایمان کتاب کا انکار کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے تقویت الایمان کے انکار پر، جس کو ابو ایوب نے اپنی عقیدے کی کتاب قرار دیا تھا. اب عقیدے کی کتاب سے بھی انکار ہو رہا ہے. 1 نمبر 2 ہو سکتی ہیں. جی بات سنیے گا نا. آپ کی ایک اور کتاب سنیں، ایک اور کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھنا جائز ہے، یہ کفر ہے کہ یہ آمنے سامنے بات سنیے گا، جس لیے میں آپ سے ٹائم مانگ رہا ہوں، اب بھی مانگ رہا ہوں. 4 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھنا جائز ہے. نہیں مفتی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں یار، قبر میں جانا ہے. اگر آپ نے میرے نام پر جو وائس کیا ہے، مجھے بلایا ہے، مناظرے کی دعوت دی ہے، تو آپ کیوں نہیں آپ دعوت قبول کرتے ہیں؟ آپ کی مرمت فون پہ ہو رہی ہے، یہ بھی بڑی ہے. یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ ساری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیوبندی مناظرین کا یہ حال ہے. پوری دنیا سنے گی ریکارڈنگ، دنیا سنے گی کہ آج جو ہے 23 فروری 2022 ہے، محمد مطیع اللہ جلالی سیالوی صاحب مفتی مجید عرف احمد حسن صاحب سے فون پر بات کر رہا ہے اور آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے وقت کا تعین، تاریخ کا تعین کر رہا ہے. آگے سے یہ مفتی مجید صاحب گیڈر کی طرح مرتضی حسن چاندپوری کی طرف بھاگنے کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں. یہ بتائیں، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے انبیاء اللہ اکبر، بس اسی چیز کے آپ مہر ہیں. میں آپ کے واٹس ایپ پر بھی وہ سنتا رہتا ہوں، جس کے اندر انجینئر محقق اہل سنت مولانا تیمور رانا صاحب سے جو آپ کی گفتگو ہوئی تھی، اس کے اندر جو آپ کی دھلئی ہوئی تھی وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا تھا. آپ ایک لفظ جواب پر نہیں بول سکتے ہیں. جی کیا انبیاء کو فالج ہوا تھا؟ یہ بتائیں، انبیاء کے اجسام مفلوج ہو گئے تھے؟ بتائیں ہے کہ نہیں یار؟ آمنے سامنے مفتی صاحب گزارا کر رہی ہے، آمنے سامنے آج بند ہو گئی ہے، آمنے سامنے آئی ہے نا. ہم خون کے قائل بھی نہیں ہیں، ہم واٹس ایپ کے قائل بھی نہیں ہیں. میں آمنے سامنے کا شاہ سوار ہوں، میں نے ابو ایوب کو کال کی تھی، بھاگ گیا. نجیب العمر کو کال کی، بھاگ گیا ہے. سب کا یہی حال ہے. کتابوں سے 3 گستاخیاں میں نے پیش کی. نجیب العمر بھاگ گیا، ابو ایوب بھاگ گیا ہے، احمد حسن عرف مولوی مجید یہ آپ بھی بھاگ رہے ہیں.
अच्छा ये बताएं कि एक ये आपकी किताब है मेरे पास है, सामीन नाज़रीन आज 23 फरवरी 2022 है, ये अहमद हसन साहब हवाले पर हवाला दे रहे हैं यार, आमने सामने हवाला देना ना, इंशाल्लाह दुनिया सुनेगी, आपको जूते मारेगी कि आपकी किताबों में इतनी गुस्ताखियां ये लिखा हुआ है एक वाकया। आमने सामने आइएगा, आमने सामने आकर आंखों में आंखें डालकर बात करें, मुझे हवाला देना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। एक लफ्ज में मेरी बात का जवाब नहीं दिया, फोन पे बात कर नहीं सकता और आमने सामने तो खाक करेगा। अच्छा यार टाइम तो निकालें यार, आपने मुझे दावत दी है, मेरे नाम पर आपने वॉइस भेजा है, अबू अयूब भी भाग गया, नजीबुल उमर भी भाग गया, आप भी भाग रहे हैं। और सुन इसमें आपकी किताब में लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ये मुर्तजा हसन चांदपुरी का यही तरीका था, मुर्तजा चांदपुरी का यही तरीका था। अगर आपके पास हिम्मत है मुफ्ती साहब, ये अवाम को धोखा न दें, अवाम सुन रही है और सोशल मीडिया पर सारी दुनिया सुनेगी कि ये नजीबुल उमर भी भाग गया, अबू अयूब भी भाग गया, मुजाहिद और अहमद हसन कज़ाब ज़मान ये भी भाग रहा है, मुर्तजा हसन चांदपुरी का यही हाल था और मंजूर नोमानी का भी यही हाल था, इलियास घुम्मन का भी यही हाल है, तुम सब का यार यही हाल है। क्या बात है, क्या बात मैंने पेश किए हैं और एक सवाल का जवाब भी आपको नहीं। अच्छा आप ये बताएं कि तक़वीयतुल ईमान का क्या मसला था जी? तक़वीयतुल ईमान वाली क्या बात है? वो तो आप इनकार कर रहे हैं, सब इनकार कर रहे हैं, ये खानका कुंदियां वाले ख्वाजा खान मोहम्मद जो है ये इनकार कर रहा है, हुसैन अहमद मदनी इनकार कर गया, अनवर शरीफ कश्मीरी इनकार कर गया है, मौलवी सलीम और उमर सब इनकार कर रहे हैं। अबू अयूब कहते हैं अकीदे की किताब है, भला अकीदे की किताबों से इनकार भी होता है, वो इनकार करना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि ख्वाजा खान मोहम्मद कुंदियां वाला कहता है ये अंग्रेज की किताब है और अंग्रेज ने लिखवाई है, गलगला पढ़ लें तो आपकी तबीयत सेट हो जाएगी। नहीं आप हमारे बड़े बड़े अकाबीन कह रहे हैं कि तक़वीयतुल ईमान हमारी किताब नहीं है, मौलाना अबू अयूब कादरी साहब कहते हैं कि हमारी किताब है, अब इससे क्या साबित हुआ जी? इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि ये झूठी किताब है, अंग्रेज के नाम पर तुम लोगों ने उम्मत को दो टुकड़ों में तकसीम किया, जिसका हम कई सालों से कह रहे थे, तुम नहीं मान रहे, आज खुद मान गए हो। अच्छा अंग्रेज के नाम, अंग्रेज के कहने पर हम काम करते हैं, तुमने खुद मान लिया और तस्लीम किया है और वाकई तुम अंग्रेज के एजेंट हो। बाकी रहा दलाल देना, खबर दलाल देना और हवाले देना, ठीक है, ये तो इल्जामी तौर पर मैंने तुम्हें हवाला दिया है। अगर मुफ्ती मुजाहिद साहब बात सुनिएगा ठंडे दिल से, आप हम सुने सबर करें, कोई शय किधर नहीं जाती। अगर आप बात करना चाहते हैं तो फोन पर ये क्या तरीकाकार है, अगर मैंने किसी देवबंदी आलिम को फोन किया है, उस पर सवाल किए हैं, तो सबसे ये जो जिसको तुम मुजरिम कह रहे हो, जुर्म कह रहे हो, ये जुर्म तो पहले साजिद खान ने किया है और साजिद खान के रद के अंदर हमने ये काम शुरू किया है, जिससे साजिद खान को मानना पड़ा है कि ये काम मैंने छोड़ दिया है, हमने भी छोड़ दिया है। अब आप बात सुने, सवाल पूरा ना बात सुने। नहीं सवाल नहीं है, सवाल नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि मेरे नाम पर जो आपने वॉइस किया है, मेरे आमने सामने आप बात करना चाहते हैं या नहीं? जो सवाल किया, जैसे आपने, मैंने आप पर 4 इतराज़ात किए कि आपने एक हवाला देना आमने सामने, आमने सामने पेशाब को कहा कि मेरा पेशाब ऐसे ही पाक है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पाक है, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं मैं वो तो मैं कह चुका हूँ कि खून पर और पर मैं बात करने का कायल नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल से मैं आमने सामने का शाहसवार हूँ। और दूसरी मैंने आपकी मुझसे अबू अयूब भाग गया, नजीबुल उमर भाग गया, आप भी भागने के अंदर कामयाब हो रहे हैं मुर्तजा चांदपुरी की तरह। आप इसको कौन भागता है? दूसरा आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि यार मैंने हवाला आपसे मांगा है, नका समझते हैं? नहीं मैंने आपसे हवाला मांगा है कि हवाला दो मुझे, मैंने तो नहीं मांगा। सुने ये सुने क्या सुनूं यार, मैंने हवाला आपसे मांगा ही नहीं है, तो आप क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब ये कि आप नजीबुल उमर अबू अयूब की तरफ सस्ती शोहरत के भूखे हैं, आप इससे यही साबित हुआ मेरे। 4 आपकी गुस्ताखी हम पेश किए, किसी एक बात का जवाब नहीं। जरूरत है मुफ्ती मुजाहिद उर्फ अहमद हसन साहब तो आमने सामने आइएगा, आमने सामने। ये इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह का शेर, इमाम जलाली का शेर, इमाम जलाली का सिपाही हाजिर है, कल भी हाजिर था, आज भी हाजिर है। जब हो क्यों